हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लिनक्स का एज अ ट्यूटोरियल तो नहीं, पर मैं आपको लिनक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर मान लो आपको विंडोज़ से स्विच करना है, विंडोज़ या मैक से स्विच करना है, तो आप कैसे कर सकते हो स्विच। और आपके पास और कौन से तरीके हैं अपने सिस्टम को बिना हार्म पहुँचाए लिनक्स को ट्राई करने का। बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में मैं आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आप मत करिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए। और यहाँ पर बस मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, hello.txt करके बना लेता हूँ एक फ़ाइल। और बस इसे मैं खोल लेता हूँ, बस फाइल को। ठीक है, तो इस फाइल को मैं खोल लेता हूँ और इस hello.txt फाइल को मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने खोल लिया इस hello.txt फाइल को। और राइट, और अब यहाँ पर हम टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, और आपको कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट थिंग है कि लिनक्स के बारे में बताना था कि क्या यहाँ पर सिर्फ GUI होता है या फिर CLI भी होता है। अब देखो, मैं तो एक लिनक्स मशीन ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, और आप देख ही सकते हो यार, पूरा GUI भी चल रहा है इसमें, CLI भी चल रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा सिर्फ CLI में काम करना है तो आप होते कुछ पेड वेज होते हैं, जैसे आपको सिर्फ एक टर्मिनल मिलता है, वहाँ पर आप कमांड चला सकते हो, पर आपके पास एक GUI भी ही मिल जाता है। अगर आप थोड़े से बिगनर्स हो, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस भी बताऊँगा लिनक्स कौन से हैं। तो GUI तो आपको मिलता ही है, CLI भी मिलता है, और GUI CLI तो मिलता ही है आपको। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि लिनक्स जो है वो विंडोज़ जैसा है, मैक जैसा है। ऐसा नहीं है कि इसके मैक 10 आ जाता है, मैक 11 आ गया, या फिर विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ऐसा जैसी चीज़ें नहीं है इसमें। अब होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने अपने टाइम लाइन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ, आपके पास एक होते हैं आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूछोगे मैंने क्या कह रहा हूँ अभी। एक होते हैं डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, और एक होते हैं आपके पास रेल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। भी कह ही देता हूँ यार मैं यहाँ पर, क्योंकि और कुछ इंडिविजुअल होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट एक्चुअली होता है वो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आज ये पैकेज मैनेजर है, आज के पैकेज मैनेजर जो कि पूरे लिनक्स कम्युनिटी में सबसे बड़ा पैकेज मैनेजर है आज का। डेबियन का भी अच्छा पैकेज मैनेजर है, पर इसका थोड़ा आज से छोटा होता है। रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि जनरली सर्वर्स जैसे कामों में काम आते हैं। इंडिपेंडेंट बहुत सारे हैं यहाँ पर हमारे पास, इंडिपेंडेंट की शायद ज़्यादा है नहीं, पर अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पर, जो बिगिनर्स ज़्यादा जनरली यूज़ नहीं करते हैं, पर तभी मैं बता देता हूँ। जो कि होते हैं जो आपके आज भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो हो जाते हैं आपके। एक होता है आपका मंजारो, जो कि बिगनर्स को काफ़ी अच्छा लगता है। आर्को लिनक्स, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपके पास एनडीएवर ओएस, प्लीज़ आई होप सो यही स्पेलिंग है, एनडीएवर ओएस की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। और भी बहुत सारे होते हैं, यूटीसी लिख देता हूँ यहाँ पर। आज में जनरली ज़्यादा नहीं बनते डिस्ट्रीब्यूशंस, पर होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और होते हैं आपके पास एक होते हैं डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्यूशंस। ओके, इसमें आपके पास होते हैं मोस्ट पॉपुलर उबंटू, आपके पास लिनक्स मिंट, और लिनक्स मिंट जैसे हो जाते हैं, और आपके पास डीपिन भी होता है एक, और यहाँ पर डीपिन जैसे हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं ना, ETC लिख देता हूँ। ठीक है, रेल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसमें आपके पास होते हैं फेडोरा, सेंटोस, और सेंटोस हो जाता है आपके पास, और भी और आपके पास हो गए जैसे कि बेसिकली
आपके पास एक खुद का रेड हैट यूज आता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जिसे हम रेल भी कहते हैं इन शॉर्ट। डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक डेबियन खुद का होता है, और आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास आर्च भी होता ही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पर आपके होते हैं जैसे कि आपके इनके वर्जन आते रहते हैं, मतलब कम्युनिटी, पहली बात लिनक्स ओपन सोर्स है। लिनक्स को बेसिकली कंपनी ने इस ओपन सोर्स लिख देता हूँ। इस लिनक्स को किसी कम्युनिटी ने एक कम्युनिटी ने लिखा है, ना कि एक प्रोप्राइटरी कंपनी ने। उन लोगों ने नहीं लिखा है, इसे एक ग्रुप ऑफ पीपल ने लिखा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा फाइनली। ओपन सोर्स है और से डेवलप किया था लाइनस टोरवाल्ड्स, आई होप सो, DS नहीं आता या फिर हो सकता आता हो, पर डेवलप किया था लाइनक्स का कर्नल डेवलप किया था लिनक्स का। और यहाँ पर आपके पास होते हैं जैसे कि कर्नल। अब फिर ये क्या है, ऐसा नहीं है कि लिनक्स 1 लिनक्स 2 ऐसा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस आए। ठीक है, उन कर्नल्स ही बनाया है इनको, पर उनके अलग अलग एक पैकेज मैनेजर आ गए जो कि बहुत अच्छे पैकेज मैनेजर्स हैं। आपको जैसे कि मान लो मुझे इंस्टॉल करना है एक प्रोग्राम, जैसे कि मान लो मुझे इंस्टॉल करना है फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स इनके आपको नहीं पता तो छोड़ देते, पासवर्ड एंटर करूँगा और आपको पास आ जाएगा वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने का। एक्चुअली बस पहले से पड़ा हुआ तो इंस्टॉल नहीं कर रहा, खैर मैं एंड कर देता हूँ मैं। और रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, और बस ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं है कि रेल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी होते हैं। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, विंडो मैनेजर और टाइलिंग विंडो मैनेजर, TLM, और यहाँ पर WM, और यहाँ पर DE। ठीक है, अब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पे पहले मैं बात करूँगा। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, आपके पास बहुत सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, जिसके लिए नोम है, KD है, और डीपिन भी है। एक्चुअली डीपिन एक डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी है, उस पर ध्यान देना। उसके बाद XFCE है, और भी ETC लिख देता हूँ यहाँ पर। LXQT जैसे भी है, LXQT, LXTE, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सिनामन भी है, बहुत सारे हैं, नाम पे ज़्यादा मत जाना। और मैं उन सबकी खासियत भी बताता हूँ, उनके जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं उनको भी बताता हूँ। फिर आपके पास होते हैं एक टाइलिंग विंडो मैनेजर, और जो टाइलिंग विंडो मैनेजर होते हैं वो, जो कि मैं अभी टाइलिंग विंडो मैनेजर ही यूज़ कर रहा हूँ। अब टाइलिंग विंडो मैनेजर में आपको डिफरेंस बता दूँगी एक्चुअली है क्या। मान लो मैंने एक नई विंडो खोली तो अपने आप ही टाइल कर जाएगी, और अब यहाँ पर एक माउस की जगह आप मोस्टली आप एक डिपेंड होते हो बहुत ही कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं बस एक रन प्रॉम्प्ट होता है जिससे मैं यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, D मेन्यू, और बहुत सारे आपके पास होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लो फायरफॉक्स खोल लिया तो मेरा फायरफॉक्स हो जाएगा। आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट के भरोसे रहते हो, देख सकते हो, जैसे कि इसमें कुछ वो नहीं है। आपने अगर OBS स्टूडियो यूज़ किया आपको पता होगा कि यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन सब कुछ होता है। और टाइलिंग विंडो मैनेजर में बात करना चाहूँगा, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है QTile, जिसे स्क्रिप्ट किया गया है। मैंने कहाँ लिख गया, सॉरी, अनडू कर लेता हूँ, मैंने कहाँ लिख गया था, छोड़ो। और यहाँ पर जो मैं है ये एक्चुअली इंसर्ट मोड में हूँ क्या मैं, अच्छा शायद से वो कुछ कर सकता, प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो। इसे लिखा गया है पाइथन में। आपके पास है
एक्समोनैड जिसे लिखा गया है हैस्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आपके पास है ऑसम विंडो मैनेजर जिसे लिखा गया है बेसिकली हैस्कल में शायद से डबल एल आता है, और ऑसम विंडो मैनेजर है जिसे लिखा गया है इन लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैंने इन तीनों को ही ट्राई किया अब तक, पर मैंने एक्चुअली इन सब चीज़ों को मैंने विद इन 4 to 5 months मैंने स्विच किया था। अराउंड अक्टूबर लास्ट ईयर स्विच किया था मैंने लिनक्स में, क्योंकि मैंने ये बहुत फास्ट होता है। आपका जो लिनक्स है वो विंडोज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और ये मैंने इतनी चीज़ें मैंने इन 4 to 5 months सीखी है। टाइलिंग विंडो मैनेजर्स और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी है इन दिस 4 to 5 months। ओके, शायद से सॉरी, मैंने अपना फाइल मैनेजर खोल लिया, और मैंने 4 to 5 months इन चीज़ों को सीखी है। हो सकती है इसमें और भी चीज़ें आई हो, पर बेसिकली मैंने इन सबको इतने टाइम में जो इतना सीखा है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है और भी चीज़ें मैं मिस कर जाऊँ, पर जितना मुझे पता है मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्समोनैड को हैस्कल में, ऑसम को लुआ में है, और भी बहुत सारे जैसे i3WM है जिसके एक्चुअली बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और स्पेक्टर लेफ्ट WM करके भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आई वो आपने चीज़ें समझ ली होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सेफ चीज़ों की, सेफ थिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि आप लिनक्स को बिना अपने कंप्यूटर में छेड़खानी करे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। वन ऑफ द वे है कि आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, वन एंड ओनली वे ही है वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। वो कुछ कंप्यूटर सब छेड़खानी नहीं कर रही है, अपने सारे प्रोग्राम रखने, सबसे सेफेस्ट में है आप वर्चुअल बॉक्स बना सकते हो। ये वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल मशीन बना सकते। वर्ड मैनेजर भी होता है आपके पास, वर्ड मैनेजर शायद से लिनक्स में होता है, वर्ड क्लास होता है, और आपके पास वो कौन सा होता है मैं भूल गया और भी ऑप्शन है आपके पास। न्यू आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन बना सकते हो, जैसे कि मान लो मुझे बनानी है विंडोज़, मैं यहाँ पर लिनक्स मिंट की बना लेता हूँ, या उबंटू की वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ। खैर मेरे पास उसकी ISO नहीं है। यहाँ पर इसने अपने आप ही पता लगा ले कि उबंटू टाइप का है। इनकेस नहीं पता लगा पर आप ला सकते हो, आप रैम एलोकेट कर सकते हो। मान लो मैंने 4 GB ऑफ रैम डाल दी इसमें, ये मेरे लिए रैम बना कर दे देगा, और जितना भी मैंने एक्चुअली बेसिकली ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे एक डिस्क फाइल चूज़ कर सकता हूँ मैं, जो कि मेरी मोस्ट प्रोबेबली डाउनलोड फोल्डर में होगी, पर मेरे पास है नहीं अभी, क्योंकि बेसिकली मैंने अभी उबंटू की ISO डाउनलोड नहीं की है। अब जो कि होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप एक मोस्ट प्रोबेबली जैसे मान लो मैं उबंटू डाउनलोड लिखता हूँ, यहाँ पर उबंटू डाउनलोड, और जैसे कि उबंटू मैंने डाउनलोड लिखा है, तो अभी डाउनलोड में नेट शायद से अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर अटक गया ये, या आ गया, चलो ठीक है, या हट गया। हाँ, आई डोंट नो जो भी हो रहा है, हाँ शायद से अटक गया है यहाँ पर, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पर आपको डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप दिख रहा होगा। अब मोस्ट लोग उबंटू को चूज़ करते हैं, पर मैं उबंटू को खैर मैंने भी चूज़ ही किया था। आपके पास बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी का जो लेटेस्ट था वो 21 वाला आया है नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं उबंटू को खैर यूज़ कर काफ़ी टाइम हो गया। खैर वो अभी से 5-6 महीने ही है यूज़ करते हुए, पर तब भी मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़ है, जो कि 2025 तक चलेगा। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ISO फाइल मिल जाएगी, आप क्रोम पर, यहाँ पर वो फायरफॉक्स में तो आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा। तो सेव फाइल में कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, और ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होता है फायरफॉक्स। आज मैं खैर नहीं है कि ऐसा है कि आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो,
और मैं आपको पैकेज मैनेजर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्को लिनक्स। कुछ टर्मिनल यूटिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि न्यू फैच आपके पास आपके टर्मिनल जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें बता देता है। जैसे कि मैं एक्चुअली से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्यूटेल लग रहा है, पर एक्चुअली वो मेरा टाइलिंग विंडो मैनेजर है। पर कोई बात नहीं, मेरा शेल, मैं आपको शेल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। वर्चुअल मशीन इज़ अ सेफ वे टू ट्राई लिनक्स, ठीक है। और ये सेफ वे है लिनक्स को ट्राई करने का। और यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर जो भी है आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसे बंद कर देता हूँ। और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है लिनक्स में, आपको सब कुछ बताता हूँ कि आप ट्राई करें पॉप ओएस जो कि एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वन ऑफ द फेवरेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैंने ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा है, बिगनर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। पॉप ओएस का मेरा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, फर्स्ट मेरा उबंटू था, उबंटू 20 था शायद, उबंटू 20.04 LTS, उसी को मैंने सबसे पहले ट्राई किया था। पर मैं पॉप ओएस इज़ अ ग्रेट चॉइस। मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र खोल लेता हूँ और मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया था क्या, डाउनलोड भी बंद हो गया था, चल छोड़ो जो भी हुआ। और हाँ मैंने खोल रखा है पहले से ब्राउज़र अपना। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पॉप ओएस डाउनलोड तो आपका पॉप ओएस डाउनलोड मिल जाएगा। पॉप ओएस सिस्टम 76 लाइक आपने आई डोंट नो सुना हुआ है नहीं, पर ये लैपटॉप्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग मशीन मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं और इनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसे नॉर्मल एक हार्डवेयर में भी रन कर सकते हो, किसी ने नहीं कहा आपको लैपटॉप इनका ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो भी आपको देखना है, आपको LTS वर्जन आप ट्राई कर सकते हो, पर ना तो यार अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट फ़ैन नहीं हो तो आप लेटेस्ट वर्जन ट्राई कर सकते हो। ये आपका 2025 का चलेगा, 4 इयर्स चलता है, 4 to 5 इयर्स चलता है, जो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक आपको ISO में आपको एक USB भी चाहिए होगी, इसमें बंद कर देता हूँ छोड़ो। और आपको एक USB भी चाहिए होगी अगर आपको अपने सिस्टम में हमेशा के लिए रखना है लिनक्स में। आपको USB चाहिए होगी, आपको एक इमेज फॉर्मेटिंग टूल चाहिए होगा, आपको एक इमेज माउंटिंग टूल चाहिए होगा। और जो कि मोस्ट लोगों को विंडोज़ या और भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वो है बली नेचर। विंडोज़ में एक और है, आई होप सो रूफस करके कोई है, बली नेचर आप ट्राई कर सकते हो। बली नेचर ट्राई क्या करना है मैं दिखाई देता हूँ आपको। सॉरी सुपर एफ, और सॉरी मैं अपने खुद के कीबोर्ड शॉर्टकट भूल गया। और चलो छोड़ो उस बात को। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ रूफस बलीना एचल। रूफस आपके पास है कि बूटेबल USB बना सकते हो और यहाँ पर सब डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे करके आपका चल जाता है कि आप डिवाइस को आप चूज़ कर लो। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप, मैं कहूँगा कि आप बली नेचर को यूज़ करें। रूफस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पर बली नेचर है भी आपको। खैर मैं तो खैर अपना जिनोम टूल यूज़ करता हूँ जो कि होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ कुछ, जैसे कि जिनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अब आगे एक नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र आपको बनना है तो आप एक उसे ट्राई कर सकते हो, पर अगर आप थोड़े से एडवांस बनना चाहते हो तो आप एक टाइलिंग विंडो मैनेजर यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं ही यूज़ कर रहा हूँ अभी। यहाँ सब डाउनलोड कर सकते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना आप ही निकाल लेगा। जिनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको इमेजेस दिखा देता हूँ कुछ, जैसे कि ऐसी कुछ इमेज आपको दिख रही है, आपके पास कुछ ऐसा रन प्रॉम्प्ट मिलता है, तो सारी रन प्रॉम्प्ट वाली इमेजेस ही है। चलो छोड़ो। और क्या है ये रन प्रॉम्प्ट वाली है क्या। और आई होप कुछ जिनो आप देख लेना, रिसर्च कर लेना। KD है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा भी है यार ये। आप इसे एकदम से साइबर पंक की जैसा बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें यार इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज आप कर सकते हो इसमें।
ये KD प्लाज्मा हो गया आपका 6 सिनेमन डेस्कटॉप, सॉरी सिनेमन डेस्कटॉप, मैं सिनेमन लिख दूंगा तो सिर्फ सिनेमन ही आएगा रिजल्ट में। और यहाँ पर ट्राई देख सकते हो, यहाँ पर सिनेमन डेस्कटॉप ऐसा वो थोड़ा विंडोज़ यूज़र टाइप के लिए है। और मैं आपको बस एक और चीज़ बता सकता हूँ विंडोज़ यूज़र को जो कि है ट्राई कर सकते हो, वो है ज़ोरेन ओएस। मैं यहाँ ज़ोरेन ओएस भी लिख देता हूँ, ज़ोरेन ओएस, ठीक है, उसे वो भी ट्राई कर सकते हो। ये भी डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं कह रहा हूँ कि डेबियन बेस में काफ़ी सारे बने हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। ओ माय गॉड, मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने वाला, तो छोड़ो। मैं यहाँ मैं सिनेमन दिखा दिया आपको। और LXQT आप खुद ही सर्च कर सकते हो, LXQT डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, LXQT सर्च कर लेता हूँ कि इतने रेयर नाम किसी के नहीं होते। और इमेजेस आप LXQT को देख सकते हो और LXG भी देख सकते हो। दिखा दी कुछ स्टाइलिंग विंडो मैनेजर दिखा देते हैं, जैसे कि ऑसम WM और इमेजेस आई डोंट नो कहाँ आ रहा है ये। आई डोंट नो, इमेजेस नहीं दिखा पा रहा, पर तभी हम यहाँ से इमेजेस देख सकते हो। ये एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, आप इसे फ्लोटिंग वे में ट्राई कर सकते हो। फ्लोटिंग वे तो यार कौन ट्राई करेगा। ऑसम बहुत ज़्यादा कन्फिगरेटेड है, आपको लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, थोड़ी सी रेयर, मतलब काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको। अगर आपको पाइथन फैन हो तो आप यूज़ कर सकते हो क्यूटाइल, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। और मैंने भी इसी को यूज़ किया। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं दिखता, मैं आर्को लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टॉल किया, तो मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें बदली नहीं हैं। और यहाँ पर आप क्यूटाइल को ट्राई कर देख सकते हो, इमेजेस में जाकर यहाँ पर क्यूटाइल को देख सकते हो। अभी तो अगर आपको ऐसा दिखेगा नहीं, आपके साथ काफ़ी सारे फाइल सिस्टम होते हैं जो कि विंडोज़ से काफ़ी अच्छे होते हैं। विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फाइल सिस्टम होते हैं। वो BTRFS है, और आपके पास X4 है, बहुत सारे वो है आपके पास, जैसे कि X4 BTRFS और JFS है, XFS है, बहुत सारे यार, आप उसे ट्राई कर सकते हो जो कि मॉडर्न बहुत अच्छे हैं। फाइल सिस्टम तो एक लिनक्स का एक वन ऑफ द वेरी फैक्टर है कि विंडोज़ के फाइल सिस्टम से काफ़ी अच्छा फाइल सिस्टम है। यहाँ मैं फाइल मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अपने मैं सुना आपने इनके बारे में, तो आप पता होगा आपको। और ये तो क्या, मैं फाइल मैनेजर खोल लिया। खैर मैं भी X4 यूज़ कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कुछ यूटिलिटीज़ का मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास यूटिलिटीज़ होती है एचटॉप आपका एक वो होता है, और आपके पास एक bpytop होता है, पर मैंने उसे इंस्टॉल नहीं करा है। आप इसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, sudo pacman -s। मैं आज पे डिस्ट्रीब्यूशन पे हो तो ऐसे करना है। और आप एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में तो apt get install bpytop, पर इस पर मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि मैं हूँ एक आज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो sudo pacman -s bpytop, ये भी एक टास्क मैनेजर टाइप का जो कि टर्मिनल पे चलता है। bpytop मैं लिख कर देखता हूँ, और आप देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये पहले से। OBS यूज़ कर रहा, पाइथन ये है क्योंकि पाइथन में बना हुआ है। चलो छोड़ते हैं, न्यू फैच मैंने आपको दिखाई दिया, और बहुत टर्मिनल यूटिलिटीज़ है। अब क्या यहाँ पर विंडोज सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ये एक सवाल है। मैंने कहता हूँ हाँ रन करते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट रन नहीं करते, और अगर रन भी करते हैं ना तो बहुत अच्छे नहीं रन करते। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके इस पर .exe फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ, सपोर्ट कर जाती है। आप एक सिस्टम होता है जिसे वाइन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, बहुत फ़नी है, वाइन इज़ नॉट एन इम्यूलेटर। और वाइन इम्यूलेटर तो लिखूँगा तो शायद थोड़ा सा बुरा मान जाएगा वो। और एक इम्यूलेटर जो कि .exe फाइल को रन कर लेता है। और
ये यहाँ पर मैं देखता हूँ, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि विंडोज सॉफ्टवेयर को रन कर लेता है। पर मैं कहूँगा कि यार ये इतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं से, क्योंकि बेसिकली कोई भी चीज़ है तो काफ़ी चीज़ें सपोर्ट कर देता है, काफ़ी है तो अच्छा, पर तब भी मैं कहूँगा कि ओरिजिनल विंडोज़ कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है ये .exe फाइल रन करने के मामलों में। जैसे तो फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप इस पर चलेगा नहीं, इस पर आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव जैसे कि है, वो है जिम्प, जो कि विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, आपको पता ही होगा विंडोज़ पे भी अवेलेबल है। आपसे ऐसे करके आराम से डाउनलोड कर सकते हो, इससे बाय करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट कर देगा आपका जिम्प का। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर इतनी अच्छी रन नहीं करती, जैसे कि मैक पर रन नहीं करती विंडोज़ एप्लीकेशन, वैसे लिनक्स पे भी रन नहीं करती है। और ये अपना काम कर दिया, ये अपना काम कर गया, और मैं जिम को खोल सकता हूँ। पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें खुलने में, और ये खुल जाएगा। जिम भी एक सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक इमेज एडिटिंग क्रीटा जैसे सॉफ्टवेयर भी है, और बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑलमोस्ट हर एक टाइप का ब्राउज़र जो कि आप देख रहे हो, इवन और ज़्यादा बहुत सारे ब्राउज़र सपोर्टेड है लिनक्स में। अब लिनक्स बहुत अच्छा है, और अब मैं कहूँगा कि आप ट्राई ज़रूर एक बार करें इसे। स्पीड काफ़ी अच्छी है, फाइल सिस्टम काफ़ी अच्छा है, और आपको अगर प्रोग्रामिंग में तो कहती है कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करते ना, वो लिनक्स में करते हैं। क्योंकि बहुत अब प्रोग्रामिंग फ्रेंडली तो आपने सुना ही होगा इससे कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। आप इसे मिनिमल इंस्टॉल भी कर सकते हो, और जो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन कर रहा हुआ है वो की है क्या कहते हैं आर्को लिनक्स, और आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आर्को लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा तो खैर सभी है, पर इसकी जो वो है ना यूनिकटी है ना, यूनिक जो भी कहूँगा इसे, वो काफ़ी अच्छी है। आप इसमें काफ़ी सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आप इसमें ट्राई कर सकते हो। मैं इसके अगर डाउनलोड्स पेज पे जाऊँ, अपने जिसके नाम भी नहीं सुनोगे, खैर आपने हो सकता है सबके भी नाम ना सुने जो मैंने बताया आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे नाम मैंने भी नहीं सुने थे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहली बार में देखी। स्पेक्टर WM, इसका पहला नाम आर्च मार्च करके था, एक्सटेंडेड एक्सपोनेट है इसमें, XFC है, यूकी UI है, जो कि शायद से जो भी है छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।